तो भागवत क्या है ये पहले समझ लीजिए। भागवत 3 चीजों का विग्रह है। पहला विग्रह है भक्ति, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है वैराग्य। इन 3 चीजों का संकलन है भागवत। आज हमें लगता है भागवत भगवान श्री कृष्ण की कथा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे स्पष्टता के साथ में सुनना। भागवत भगवान कृष्ण की कथा नहीं है। भागवत भगवान के 10 अवतारों की कथा है। इस भागवत के अंदर 24 अवतारों का वर्णन है और मुख्यतः भगवान के 10 अवतारों की कथा है। उसमें से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम 9वें स्कंद में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद में आते हैं। ये सभी का संकलन है। मानो सब नदियां बह करके एक सागर में मिल जाती हो तो भागवत सागर के स्वरूप में है, सब एक जाकर के मिलते हैं। आज भगवान भोलेनाथ की कथा आएगी, क्योंकि सबसे प्रथम बार कैलाश पर मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने यह भागवत सुनाई थी। ये भागवत जो सुनाई थी वो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया को सुनाई थी। अब हम 3 स्थानों से एक साथ चल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। 3 स्थानों से एक साथ ये भागवत त्रिवेणी है। ये 3 स्थानों से एक साथ चली है। ये ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने प्रदान करी। किन्होंने? भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। जब ये संसार बन रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा कार्य क्या है और मैं किस प्रकार से इस संसार को बनाऊंगा। उसके लिए मेरे को दोनों ही चीजों की आवश्यकता होगी, एक ज्ञान की और दूसरा विज्ञान की। जहां पर विज्ञान अधिक हो जाता है और ज्ञान अधिक नहीं होता तो वही विज्ञान मानव जीवन के लिए संकट बन जाता है। मान के चलिए यदि एक बंदूक सैनिक के हाथ में है और एक बंदूक वही किसी चोर या डाकू के हाथ में है तो शस्त्र तो एक ही है। एक उसका उपयोग किसी को लूटने के लिए करेगा तो एक उसका उपयोग किसी को बचाने के लिए करेगा। तो विज्ञान के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। जहां पर ज्ञान नहीं है वहां पर विज्ञान हानि करता है और जहां पर ज्ञान है वहां पर विज्ञान लाभ करता है। इसीलिए ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने ये ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप में भागवत प्रदान करी।